बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजरी होगी। तो जनाब एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर दोबारा से हम स्टडी अब्रॉड की बात करेंगे। आज मेरे साथ आज हैं उस्मान रफ़ीक। कैसे हैं उस्मान? मैं ठीक ठाक। मारिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि व्हेन डिड यू स्टार्टेड, आपने अपना काम कब शुरू मैंने किया? 2014 में ये कंपनी स्टार्ट की थी, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड। इस इंडस्ट्री में मैंने एंट्री 2014 में की थी। सही। उसके बाद चीज़ें बढ़ती गई और आज आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। 2014 की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे याद है कि उस्मान और मैं हम यूनिवर्सिटी में भी साथ थे। उस्मान का और मेरा जो साथ है वो 2012 से लगा लें, 2012 से लेके आज 2024 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर। सो ठीक हो गया उस्मान। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी कंपनी के बारे में कि वाई अ स्टूडेंट शुड चूज़ योर काउंसलर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूके क्वालिफाइड स्टाफ। हम जिस मार्केट में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काउंसलिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटीज़ का बता रहे हैं, लेकिन वो खुद वहाँ पर पढ़ के रह के नहीं है। सबसे मोर इम्पोर्टेंट चीज़ ये बहुत मेजर चीज़ होती है कि आपने अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हुई हैं और आपने एनवायरनमेंट वहाँ का देखा हुआ है और आप उस इंसान से गाइडलाइन ले रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर होता है कि आप किसी लोकल इंसान से गाइडलाइन ले रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरे पॉइंट ये कि यहाँ से हमारे बच्चों को बताया जाता है, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जी वहाँ आप पहुँचेंगे, तख्तों पे पाउंड्स लगे हुए हैं, बस आप तोड़ेंगे और पीछे से कमाना ऐसे नहीं होता। ठीक हो गया। जो बच्चा 3000 पाउंड कमा रहा है वो भी खुश नहीं है, जो 2000 कमा रहा है वो भी खुश नहीं है, जो 5000 कमा रहा है वो भी खुश नहीं है। ठीक है, तो खुशी पैसों में नहीं है। क्योंकि जब वहाँ पर वो पहुँचता है, उसने 3000 पाउंड या 2000 पाउंड जब कमा लिया तो फिर उसको याद आता है कि मैंने रेंट भी देना है। ये बात यहाँ का काउंसलर को बताता ही नहीं है उसको। बिल्कुल ऐसे। फिर उसको ये भी नहीं पता होता कि यहाँ तो अम्मी अबू बिल दे रहे होते हैं, गैस और बिजली का बिल भी देना है, फिर उसने इंटरनेट का बिल भी देना है, खाना भी सारा खुद बनाना है। फिर शिफ्ट जो मिलेगी वो 12 घंटे की भी मिल सकती है, 8 घंटे की भी मिल सकती है, और वहाँ उठना पड़ता है सुबह 4 बजे, 2-3 घंटे ट्रैवल भी करना पड़ता है। आप डरा रहे हैं? ठीक है, नहीं मैं डरा नहीं रहा, मैं ये ना है कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको हकीकत बता के वहाँ लेके जाना है, क्योंकि कल को उन्होंने स्ट्रगल करनी है, अपने घर वालों को लीड करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, और मर्द ने तो हमेशा घर वालों को लीड करना होता है। आजकल तो लड़कियां भी लीड कर रही हैं अपने घर वालों को। हस्बैंड हैं वो घर में बच्चे संभाल रहे होते हैं और वाइफ को जॉब भी ली हुई होती है। वो थोड़ा सा ट्विस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ही आया हुआ है। तो इसको चीज़ों को देखते हुए इन लोगों को जब तक हकीकत नहीं पता होगी, सिर्फ ये बता देंगे ये यूनिवर्सिटी है, इस शहर में है, ये फीस है, ये कोर्स है, वह चले जाए, लेकिन वहाँ सर्वाइवल भी तो करना है। ठीक हो गया, वहाँ ग्रोसरी स्टोर पे आपने जो जाना है वहाँ पर आपको टैक्सी महंगी लगेगी। ठीक है, आपने वहाँ पर बस का कार्ड लेना है शुरू में, वो बस का कार्ड आपने टैप करना है। हमने भी किया। ठीक हो गया, चाइना में आपने यही किया। आपने बस का वहाँ पर आपने टैप करना है, बस आपको सस्ती पड़ेगी और फिर आपके घर से 1 किलोमीटर दूर उतारेगी और फिर पैदल चल के आना होता है। रिक्शे भी होते हैं ना, मजे की ठीक बात हो गया ना, वहाँ रिक्शे होते हैं और ऊपर इतनी महंगी होती है, शुरू में तो आपको महंगी लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब यूज टू होते हैं, ठीक है, फिर आपने वहाँ वर्किंग भी करनी है। लीगली तो 20 आवर्स पर वीक अलावा, लेकिन लोग इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अमेज़ोन पे काम कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन गारमेंट्स को सेल आउट कर रहे हैं, टी शर्ट्स होगी, कैप्स होगी। स्पेशली अब सर्दी आ चुकी है, स्पेशली स्कॉटलैंड में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, मैं स्कॉटलैंड में रहना पसंद करता हूँ, तो वहाँ पर अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जैकेट्स ऑनलाइन सेल करते हैं। वेरी गुड है, अब वो हैं स्टूडेंट वीज़े पे, सबसे बड़ी मज़े की बात है। लेकिन बात अपनी है कि आप करना क्या चाहते हैं। मेरा अपना भी, मेरे सारे व्यूअर्स को पता है, मेरा अपना भी हैंडबैग का ब्रांड है, क्योंकि चाइना की मार्केट जो है वो बड़ी अच्छी है इस हिसाब से कि आप वहाँ से परचेज बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छे रेट पर परचेज कर सकते हैं। फैक्ट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सो प्रोडक्ट आपने अपना खुद हैंड करना होता है वहाँ पे। जब बाहर जब आप चले जाते हैं, अपना काम साइड काम जो होता है वो आपने खुद करना होता है। बिल्कुल आपकी बात है, ठीक है। एक सवाल और जो इन लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर आप यूआर काउंसलर्स के पास जा रही हैं तो उनसे ये पूछें जाके कि एक स्टूडेंट को यूके क्यों चूज़ करना चाहिए। रीज़न, ये सबसे अहम पॉइंट है जो मारिया ने पूछा कि यूके क्यों चूज़ करना चाहिए। उसके बाद एक और भी सवाल है, यूके, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, यूके के बाद ये लोग पूछते हैं कि फिनलैंड ही क्यों चूज़ करना चाहिए या स्वीडन ही क्यों चूज़ करना चाहिए। इन तीनों को इकट्ठा ही एलेबरेट करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपको यूके प्रोसीड करना चाहिए। उसकी मैं यूके हूँ, ठीक है, वहाँ पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरह,
वो ऑस्ट्रेलिया के जो मलका हालात बरतानिया हैं। आपको कोई कमीशन तो नहीं लगाती है और सारों को यूके लेके जाते हैं? नहीं वहाँ अच्छा, पर अच्छा। सक्सेस रेशो अभी तक बेटर चल रही है, लेकिन यूके में ने सितंबर 2024 में अच्छे खासे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। तो मेरा जो स्टूडेंट होता है मुझे कहता है इंटरव्यू एग्जाम करवाने, मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो तुम्हारा 3 बार इंटरव्यू लूँगा, और मैं अपनी टीम को कहता हूँ 4 बार इंटरव्यू लेना है। क्यों? प्रिपेयर हो जाए ना वो। ताकि वो बुरे हालातों के लिए प्रिपेयर हो जाए। बिल्कुल। वो इमिग्रेशन काउंटर पे जब वीज़ा ऑफिसर के पास जाए तो उसको ये पता हो यूनिवर्सिटी कहाँ है, बिल्कुल। कोर्स कहाँ है, कौन सी फीस भरी हुई है, कौन से Very मटेरियल्स हैं उसके, Very कौन सी उसकी अकोमोडेशन है। और हम्म। हमारे इतने स्टूडेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज 11 नवंबर 2024 है, स्टिल इस ईयर के अंदर नॉट इवन अ सिंगल रिफ्यूजल। सिर्फ रीज़न एक कि बच्चों पे सख्ती इस टाइम से की हुई प्लस है। पॉइंट। उन बच्चों को ये आइडिया नहीं है कि हमारा फ्यूचर में हमारे साथ क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी। वो यहीं पे हम थोड़ी सी इतनी सख्ती कर देते हैं, ठीक है, Training उनके होता दिल है। में बुरे भी बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन हम उनके लिए भला कर रहे होते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी यूके वे का इंटरव्यू आ रहा है या इमिग्रेशन काउंटर का इंटरव्यू आ रहा है तो वो ईजी हो। ठीक हो गया। जबरदस्त। यूके इस टाइम वीज़े दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया के हालात काफ़ी डाउन चल रहे हैं। कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन हर बार, उनके जो क्या कहते हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, ट्विटर पे आप लोगों ने भी उसको फॉलो किया, वो हर बार कहते हैं कि इमिग्रेशन हम कम से कम करते कम जा से रहे कम कर हैं। रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि ये इनकी इंडस्ट्री है। आप जब भी किसी कंट्री में पढ़ने जाएं तो देखें कि जहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं वो उनकी इंडस्ट्री है स्टडीज़ के लिए। ठीक हो गया। या वो जस्ट आपको वैसे ही बुला रहे हैं। ठीक है। तो यूके में जो तालीम है वो उनकी एक इंडस्ट्री है। ठीक है। तो उनको लोगों की ज़रूरत है, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। और यूके के साथ तो हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, उसमें 70 साल की हुकूमत की हुई है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। आपका पूरा लॉ का सिस्टम, आपका पूरा जुडिशल सिस्टम और आपके बहुत सारे अभी तक लॉ यूके के चल रहे हैं। यूके एक्सेप्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूरोप एक्सेप्ट नहीं सिर्फ करता। लॉ की बात में हमारे ट्रेन स्टेशन की जो हमारी लाइनें बिछी वो भी यूके नहीं बिछाई है। हमारा जो नहरी निज़ाम है, कैनाल सिस्टम, वो भी यूके नहीं हमें दिया। यही मेन चीज़ है। तो वो बेचारे गए तो हम भी उनके पीछे चले जाएं। ठीक जाना हो पड़ेगा गया। ना, हालात को जाना बेहतर पड़ेगा, करना बिल्कुल है। ऐसे। अच्छा, व्हाट अबाउट फिनलैंड? फिनलैंड को हम सेकंड नंबर पे स्वीडन को रखते हैं यूके के बाद। स्वीडन को ठीक रखते है। हैं। चलो स्वीडन की को तो सबसे अच्छी बात है जो मैं स्वीडन गया और स्टूडेंट्स के साथ मिला, चीज़ें की। यूके से तो ऐसे जैसे कि आप लाहौर से उठ के मुल्तान से उठ के इस्लामाबाद जा रहे हो, तो यूके से तो यूरोप मेरा भी ऐसे। चाइना से पाकिस्तान यही था। ठीक है। बैग बन गया पाकिस्तान। तो वहाँ पर जो मैंने लोगों से मिला और फीडबैक लिए, तो स्वीडन में ना आपको फुल टाइम वर्क मिला हुआ है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में, फिर दोबारा बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे जाओ, फुल टाइम वर्क मिलाओ। इवन आप वहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हो। एक्चुअल में हमारी जो ये हम जिस माशरे में बैठे हुए हैं, सोसाइटी में, ये 25 करोड़ आवाम है। इन दी एंड इन लोगों ने जाकर कमाना है, अर्न करना है। डेफिनेटली ठीक है। तो स्वीडन आपको कमाने के ज़रिए बहुत सारे देता है। स्टॉकहोम उनका कैपिटल है। जबरदस्त। ठीक है। उसके नियरेस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मैं स्टूडेंट को कहता हूँ उनके करीब जाओ। ठीक है। ताकि आप कैपिटल में रह के ज़्यादा अर्न कर सको। जब भी किसी कंट्री कैपिटल में जाते हो तो अपॉर्चुनिटीज़ उस लिहाज से मैक्सिमम फ्लरिश्ड अपॉर्चुनिटीज होती तो हैं। दूसरा जो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि आप स्टूडेंट वीज़े पे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। वाओ, दैट्स नाइस। ये तो वाकई प्लस पॉइंट है फिर स्वीडन का। और जो लास्ट प्लस पॉइंट है, आप अपनी फैमिली विद किड्स को साथ लेकर जा सकते हो। कि वाह जी वाह, ये तो ज़बरदस्त हो गया। फिर ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। तो यहाँ स्वीडन जो है यहाँ पर एंड हो गया 3 पॉइंट्स के साथ। फुल टाइम वर्क लाओ स्टडी वीज़े पे, बिजनेस स्टडी वीज़े पे, अपनी फैमिली को आप स्टडी वीज़े पे लेके जा सकते हैं। ज़बरदस्त। अब आपने लास्ट कहा था फिनलैंड को मैं लास्ट क्यों रखता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि इसका वीज़ा जो है यूएई से अप्लाई होता है। आजकल कुछ मामलात गड़बड़ है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज हैं। ठीक है। फिनलैंड एक तो पूरे साल की फ़ीस डिमांड करता है। ठीक है। सेकेंडली वो कहता है कि 3 to 4 months ओल्ड बैंक स्टेटमेंट भी हो। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के पास होती है, कुछ जो है कहीं ना कहीं से अपने चाचू मामू वगैरह से ले लेते हैं। ठीक है। किसी खाला से ले ली, वो से देती तो नहीं है, लेकिन कहना तो चाहिए ना। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, फिनलैंड का मेन इशू ये है जो प्लस पॉइंट है। ठीक है। 30 आवर्स पर वीक आपको वर्क तो अलाउ है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उनका वो ये है कि जिस दिन आपने लैंड किया, लाइक आज 11 नवंबर 2024 है, तो एग्जैक्टली 4.5 to 5 years के बाद आपको पीआर मिल जाएगी। पीआर लाइक हमारा जैसे CNIC है। यस। पीआर मिल जाएगी। उसकी रीज़न भी मैं आपको समझा भी देता हूँ कि आपने स्टडी अपनी कंप्लीट करनी है, अपना PSW कंप्लीट करना है। उसके बाद वो वाला हिसाब नहीं है ऑस्ट्रेलिया में इतने पॉइंट्स चाहिए, यूके में आपको वर्क परमिट पे 5 साल ILR के पूरे करने हैं,
स्वीडन में 48 टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तब नहीं। आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, आपको 2200 यूरो की, बेशक 2 क्या 3 जॉब्स कर रहे हैं, 4 जॉब्स कर रहे हैं, आपने पूरे मंथ में अगर 2200 यूरो कमा रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे एक फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, तो 250 यूरो उनकी फ़ीस है। किसी सोलिसिटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बैठे बैठे अपनी PR खुद अप्लाई कर देंगे। ठीक आपको है। जस्ट जिस कंपनी के साथ, लाइक मैं आपका जॉब कर रहा हूँ, आपके साथ मैं कह दूँगा जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, जस्ट लाइक उस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। आपने 4.5 ईयर्स कंप्लीट करने हैं, फिनलैंड आपको PR दे देगा। ज़बरदस्त होगी। अच्छा, थोड़ी सी बात अगर हम लैंग्वेज की कर लें तो कोई लैंग्वेज बैरियर वगैरह है? लैंग्वेज बैरियर अभी तक मैं हर कंट्री में गया हूँ। लैंग्वेज बैरियर आपको तब आता है जब आप यहाँ पर सोच लो, ठीक हो गया। हाँ। अगर आपने सोच लिया ना ये लैंग्वेज बैरियर है, ये बैरियर है मेरे लिए, ठीक है। मैं फ्रांस गया, वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद पुर्तगाल गया, स्पेन गया, स्वीडन गया। लेकिन एक बात ये कि इंटरनेशनली लोग जो ग्रो कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ मैं एक कंट्री की बात नहीं करूँगा, इवन पाकिस्तान में भी, ठीक है। आप भी बाहर बिजनेस जो कर रहे हो, मैं भी अगर कर रहा हूँ, तो हमें इंग्लिश में ही बात करनी होती है। बिल्कुल और ऐसे जो ही। पाकिस्तानी जितनी भी कम्युनिटी है, ठीक हो गया, जहाँ पर भी जाती है उनकी स्टडीज़ नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जहाँ भी जाते हैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। उनका ऐसा ही। टीचिंग इंग्लिश जो और programs इंस्ट्रक्शंस होते हैं हैं। वो सारी की सारी इंग्लिश ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्वीडिश पढ़ा रहे हैं, उनके लेवल्स हैं, ठीक हो गया। जिस तरह फिनिश है बड़ी, फिनलैंड जा रहे हैं वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़े। रीज़न, मैं इवन चाइना जाती हैं तो मैंने इनको कहा था चाइनीज़ सीखना, रीज़न सिर्फ एक ही थी कि जब तक आप उनकी लैंग्वेज नहीं सीखोगे ना, तो वो जो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उनके साथ कारोबार करना है, उस सोसाइटी में सर्वाइव करना है, उनकी लैंग्वेज सीखो, ताकि वो अगर आपके अगेंस्ट भी बात कर रहे हैं ना और कोई डील भी कर रहे हैं तो आपको पता हो कि वो हमारे लिए बात क्या कर रहे हैं। आप उनसे इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो, ठीक है। आपको पंजाबी भी आती हो, सराइकी भी आती हो, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पश्तून के कुछ वर्ड सीखता रहता हूँ, ठीक। कुछ बलोच हैं, वो मुझे अपनी लैंग्वेज में सिखाते रहते हैं, सही, ठीक है। रीज़न ये है कि हमें उन सोसाइटीज़ में समझ आए, बिल्कुल। सर्वाइवल करना आए। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। सो हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं एक और टॉपिक के साथ।